हेलो स्टूडेंट, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का जो 2022 बोर्ड एग्ज़ाम यानी जो 24 मार्च को आप लोगों को हिंदी का एग्ज़ाम है, उसमें आप 70 में 70 मार्क लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कक्षा 10 जो हिंदी का व्याकरण होता है 2-2 नंबर वाले सभी प्रश्न, मैं 10 टॉपिक ऐसे ही लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हम लोग पहले 10 टॉपिक को एक साथ क्लियर करेंगे, उसके बाद एक एक करके मैं उसका उदाहरण और एग्जाम्पल जो है परिभाषा उदाहरण सहित मैं आप लोगों के बीच में उसे लेकर आऊँगा। देखिए सबसे पहले हमारा जो आता है स्टूडेंट इसमें, वो है हमारा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाता है अलंकार। अलंकार जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। रस भी आ जाता है 2 नंबर का। छंद 2 नंबर का, ठीक है। यानी 2-2 नंबर के जितने हैं अलंकार, रस, छंद, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, धातु रूप एवं शब्द रूप, ठीक है। यानी ये 10 टॉपिक यदि आप लोग अच्छी तरीके से, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों का 70 में जो आप लोगों का 35 नंबर व्याकरण का रहता है वो यहीं पर फिक्स हो जाएगा। और आप लोग क्लास 10th जो 24 मार्च को आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें आप लोग 35 मार्क आसानी से ला सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे अलंकार की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, जो अलंकार है वो हम आप लोगों में 3 अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, ठीक है। 3 अलंकार है। तो मैंने जो लेकर आया उसमें से जितना मैं बता रहा हूँ उसमें से आप लोग यदि याद कर लेते हैं तो उसी में से आप लोगों का फंस जाएगा और 2 नंबर आप लोगों को उदाहरण सहित मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अलंकार। देखिए स्टूडेंट, अलंकार है फर्स्ट हमारा, क्या है अलंकार है। देखिए अलंकार में पहले हमारा है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसे हम लोग ध्यान से समझेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है रूपक अलंकार कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोगों को परिभाषा लिख दी, 1 नंबर मिल गया, लेकिन उदाहरण सहित कहेगा तो उदाहरण बिना लिखे आप लोगों का 1 नंबर नहीं मिलेगा, यानी 2 नंबर उदाहरण और परिभाषा के साथ आप लोगों को देगा, ठीक है। तो उदाहरण लिखेंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई, बस यही एक लाइन आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। एक रूपक अलंकार हो गया, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना प्रकट होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। इसका भी 1 नंबर आप लोगों का मिल गया, लेकिन आप लोग उदाहरण नहीं लिखे हैं तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, यानी 2 नंबर नहीं मिलेगा यदि आप लोग उदाहरण के साथ नहीं लिखते हैं तो उदाहरण लिखेंगे, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोनी गात, मनो नील मणशैल पर आता प्रभात। इतना आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जितना मैं अलंकार बताया, कौन कौन सा, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 2 में से आप दोनों को याद कर लीजिए या एक ही याद कर सकते हैं। कंपलसरी दोनों है, यदि आप लोग दोनों याद कर सकते हैं तो अच्छा है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को याद कर लें या दोनों याद कर लें तो आप लोगों का 2 नंबर फिक्स हो जाएगी, इतना मैं बता रहा हूँ रूपक और उत्प्रेक्षा में, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा रस। जो रस है, रस में हम लोग देखेंगे, देखिए स्टूडेंट, रस हमारा यहाँ आ गया है, दूसरा नंबर रस है। इसमें कह रहा है पहला है हमारा करुण रस, ठीक है। करुण रस किसे कहते हैं कि जब आलंबन, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ करुण रस होता है, ठीक है। यानी इसमें भी आप लोगों को 1 नंबर मिल गया, लेकिन आप लोग उदाहरण नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका उदाहरण है कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की साई। इतना आप लोग लिख देते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर यहीं पर मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट रस है, वो हमारा हास्य रस। हास रस किसे कहते हैं कि हास रस का स्थायी भाव हास होता है। जब हम किसी व्यक्ति के विकृत व वेशभूषा को देखकर जो हृदय में विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हमारा क्या कहलाता है, हास रस होता है। जैसे उदाहरण के लिए, हंसी हंसी भाजी देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल की उछा में। तो इतना आप लोग लिख देते हैं तो 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। यानी करुण और हास्य रस में से किसी एक को आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों कंपलसरी है, बट इसमें आप लोग 2 ही रस है तो अथवा करके देता है, तो कड़ू रस या हास्य रस दोनों में से किसी एक को याद कर लेते हैं आप लोग तो आप लोगों का 2 नंबर यहीं पर मिल जाएगा। उसके बाद हमारा फिर यहाँ क्या है स्टूडेंट, छंद है। तो छंद में हम लोग देखेंगे, देखिए स्टूडेंट, छंद में जो हमारा है सोठा छंद।
आप लोगों में दो छंद है, सोरठा और रोला। तो सोरठा यदि आप लोग केवल सोरठा याद कर लेते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर फिक्स हो जाएगा और मिल जाएगा। देखिए सोरठा क्या होता है कि यह 4 चरणों वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है, या दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, इतना आप लोग लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ आप लोगों को उदाहरण लिखना कंपलसरी। ठीक है, जिससे इसका उदाहरण हो जाएगा कि जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्ध राज सुगुण सदन। ठीक है, इतना आप लोग लिख देते हैं तो सोरठा में जो है वो आप लोगों का 2 नंबर मिलेगा। यानी छंद में केवल सोरठा याद कर लीजिए तो आप लोगों का 2 नंबर यहीं पर फिक्स हो गया। चलिए स्टूडेंट, इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट संधि है, उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारा आ गया संधि। ठीक है, संधि में जितना मैं लिखा हूँ इतना यदि आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का जो संधि में 2 नंबर रहता है उतना आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों में एक ही संधि जड़ संधि केवल। ठीक है, देखिए यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यद प्लस आपि। इसमें कौन सा संधि है? यड़ संधि। ठीक है, स्वागतम का संधि विच्छेद किया सु प्लस आगतम। इसमें कौन सा संधि है? यड़ संधि। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट आता है तीसरा, ऐसा है गुरु आदेश। ठीक है, गुरु आदेशा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस आदेशा। ठीक है, आप लोग अच्छी प्रकार से संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद संधि का नाम लिख देंगे। ठीक है, यही जो 3 में बताएं यही आप लोग यदि तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का जो संधि में 2 नंबर होता है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कौन सा संधि है? गुरु आदेशा में यड़ संधि, यानी आप लोगों में केवल यड़ संधि है। इसी प्रकार से हमारा फिर नेक्स्ट है समास। समास में देखिए स्टूडेंट, समास का पहला हमारा है नवरत्न। ठीक है, नवरत्न। नवरत्न का समास विग्रह क्या होगा? वैसे तो आप लोगों में समास विग्रह कभी कभी पूछ लेता है, अन्यथा समास का नाम भी पूछा। ठीक है, तो नवरत्न, नवरत्न का समास विग्रह होगा नवरत्नों का समूह। इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक है स्टूडेंट, नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास। नेक्स्ट है पाप पुण्य। पाप पुण्य में, पाप पुण्य का समास विग्रह क्या होगा? पाप और पुण्य। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है स्टूडेंट, पंच पात्र में कौन सा समास है? पंच पात्र यानी 5 पत्रों का समास, द्विगु समास। जल थल में कौन सा समास है? इसका जो समास विग्रह होगा जल और थल होगा। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। सप्ताह में 7 दिनों का समूह, द्विगु समास। ठीक है, तो यदि आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो इसमें आप लोगों का जो 2 मार्क रहता है वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट है पर्यायवाची, उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, फिर आ गया हमारा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो आकाश का पर्यायवाची व्योम न गगन, कमल का जलज पंकज नीरज, घर का गृह भवन सदन, फूल का पुष्प कुसुम मंजरी, सूरज का सूर्य भानु आदित्य। ठीक है, यदि इतना 5 जो मैं बताया इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो इसमें भी आप लोगों का 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा उपसर्ग है। ठीक है स्टूडेंट, उपसर्ग हमारा है। उपसर्ग में अनुपसर्ग, अनु अधि आयता पन, यानी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो अन से होगा अनंत, अनर्थ, अनादि। अनु से अनुशासन, अनुमान, अनुयायी, अधिकार, अधि से अधिकार, अधिकतर, अधिकतम। आई से लिखाई, पढ़ाई, जुताई। ता से लघुता, पटता, मधुरता। पन से बचपन, बड़प्पन, पागलपन। ठीक है, ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय था। इतना आप लोग, केवल इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर इसमें भी फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा तद्भव तत्सम उसकी तरफ। देखिए स्टूडेंट, इसमें तद्भव और तत्सम है। तद्भव तत्सम यानी आगे का तद्भव क्या, तत्सम क्या होता है? सॉरी, हाँ, आगे का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। कुआं का तत्सम कूप, दही का तत्सम दधि, नेह का तद्भव, इसमें सॉरी तत्सम स्नेह। सावन तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम श्रवण। शुष्क, शुष्क ये क्या हमारा तत्सम है? शुष्क तत्सम है तो इसका सूखा हो जाएगा। कर्ण जो है ये तत्सम है तो इसका कान हो जाएगा। ठीक है, यदि इतना जितना मैं बताया इतना आप लोग लिख देते हैं या फिर याद कर लेते हैं तो आप लोगों का जो 2 नंबर है इसमें भी फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे धातु रूप और शब्द रूप की तरफ। देखिए इन्होंने धातु रूप, यदि आप लोग जितना मैं बताता हूँ इतना केवल आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का धातु रूप में भी जो 2 नंबर, 2 से 3 नंबर रहता है वो यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। जैसे अपठत, पठत, हस्तम, आहसम, हसेयम। ठीक है, इसका लकार पूछेगा पुरुष वचन तो अपठत का लकार लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है, और पठतु है ये लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन। हस्तम लोट लकार मध्यम पुरुष का एक द्विवचन। ठीक है, आहसम का लंग लकार उत्तम पुरुष है इसमें और एक वचन है। असेहम का विधलिंग लकार। ठीक है, लकार इसमें कौन है? विधलिंग, और पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष, और वचन एक वचन। ठीक है, तो इसे आप लोग जितना मैं बता दिया इसे आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर इसमें भी फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा शब्द रूप आ जाएगा। ठीक है, शब्द रूप में विभक्ति और वचन पूछता है। ठीक है,
तो फलनाम, फलनाम की विभक्ति षष्ठी विभक्ति का है बहुवचन का, ठीक है, बहुवचन का षष्ठी विभक्ति है फलनाम। मति नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। नदीभि तो यह है तृतीय विभक्ति का बहुवचन। मत्यः पंचमी विभक्ति का एक वचन। मधुभ्य पंचमी विभक्ति का बहुवचन। तो देखिए स्टूडेंट 10 टॉपिक जो था, 10 टॉपिक यहीं पर क्लियर हो गया। यहाँ जो 10 टॉपिक था क्लियर हो गया, यानी 70 में आप लोग 35 नंबर इसी वक्त तैयार कर लीजिए। जितना मैं लिखाया हूँ, इतना जितना मैं पढ़ाया लिखाया हूँ, इतना में से यदि आप लोग पूर्ण रूप से इसे तैयार कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 20 मिनट आप लोग बैठ जाइए, तैयार हो जाएगा, ठीक है। 20 मिनट बैठ जाइए, आप लोगों को लिए ये बहुत सिंपल है, तैयार हो जाए, ठीक है। 20 मिनट बैठ जाइए तो 70 में आप लोग 35 नंबर इसी वक्त प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से 10 टॉपिक को समझ गए होंगे। तो यदि स्टूडेंट आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।